देवों के देव महादेव कल्याणकारी शिव केवल एक शक्तिशाली देवता ही नहीं है, बल्कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और उनका सामना करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ भी हैं। उनके शांत स्वभाव, अटूट धैर्य और गहन ज्ञान में जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं, जो हमें एक सार्थक और सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक, शांत मन की शक्ति। भगवान शिव की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है उनकी गहन शांति। वे कैलाश पर्वत पर एक शांत और स्थिर मुद्रा में विराजमान रहते हैं, जो बाहरी कोलाहल और आंतरिक उथल-पुथल से परे है। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां और चुनौतियां क्यों न हो, शांत मन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिणाम, शांत मन हमें स्पष्ट रूप से सोचने, सही निर्णय लेने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाते हैं और समस्याओं का समाधान अधिक कुशलता से ढूंढ पाते हैं। अनुप्रयोग, अपने दैनिक जीवन में कुछ समय निकालकर ध्यान और योग का अभ्यास करें। प्रकृति के साथ जुड़ें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको शांति और सुकून प्रदान करती हैं। मुश्किल परिस्थितियों में गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। 2. धैर्य और सहनशीलता का महत्व। भगवान शिव ने विषपान करके भी अपने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में अप्रिय और कष्टदायक परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए। परिणाम, धैर्य और सहनशीलता हमें विपरीत परिस्थितियों में टूटने से बचाते हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समय के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं और निराशा से बचते हैं। अनुप्रयोग, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और स्थिति का विश्लेषण करें। याद रखें कि हर मुश्किल दौर अस्थायी होता है और समय के साथ चीजें बदलती हैं। 3. त्याग और अनासक्ति का आदर्श। भगवान शिव भौतिक सुख सुविधाओं से दूर एक सरल जीवन जीते हैं। उनका शरीर भस्म से लिप्त रहता है और वे बाघंबर धारण करते हैं। उनका यह स्वरूप हमें त्याग और अनासक्ति का महत्व सिखाता है। ये हमें बताता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं और सांसारिक बंधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। परिणाम, त्याग और अनासक्ति हमें भौतिक इच्छाओं के दास बनने से बचाते हैं और हमें अधिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम वस्तुओं और लोगों से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखते हैं तो हम उनके खोने या बदलने पर कम दुखी होते हैं। अनुप्रयोग, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और अनावश्यक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने से बचें। दूसरों की मदद करने और दान करने में खुशी महसूस करें। उन चीजों के प्रति अनासक्त रहें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। 4. परिवर्तन और विनाश का चक्र। भगवान शिव को विनाश का देवता भी माना जाता है, लेकिन उनका विनाश रचनात्मक है। वे पुरानी और अनुपयोगी चीजों को नष्ट करते हैं ताकि नई और बेहतर चीजों का निर्माण हो सके। उनका ये स्वरूप हमें जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार करने और बदलाव के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। परिणाम, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करती है। जब हम बदलाव का विरोध करते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और पीड़ा का अनुभव करते हैं। अनुप्रयोग, जीवन में आने वाले परिवर्तनों को खुले मन से स्वीकार करें। नई चीजों को सीखने और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास। भगवान शिव अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। वे अकेले ही बड़े से बड़े संकट का सामना करने में सक्षम हैं। उनका ये स्वरूप हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा देता है। परिणाम, आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अधिक साहसी और दृढ़ निश्चयी बनते हैं। अनुप्रयोग, अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानें और उन पर विश्वास करें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें। 6. करुणा और प्रेम का भाव। भगवान शिव न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि वे करुणामय और प्रेमपूर्ण भी हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनका ये स्वरूप हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देता है। परिणाम, करुणा और प्रेम हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं और हमें दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कराते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल समाज का निर्माण करते हैं। अनुप्रयोग, दूसरों की मदद करने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए समय निकालें। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखें। अपने शब्दों और कार्यों में करुणा और दयालुता व्यक्त करें। 7. ज्ञान और ध्यान का महत्व। भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं और वे हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ये स्वरूप हमें ज्ञान प्राप्त करने और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करने के महत्व को सिखाता है। परिणाम, ज्ञान हमें जीवन के रहस्यों को समझने और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है।
ध्यान हमें अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ने और सच्ची शांति का अनुभव करने में सहायक होता है। अनुप्रयोग: नियमित रूप से अध्ययन करें और नए ज्ञान की खोज करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें और अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकें। निष्कर्ष: भगवान महादेव का जीवन और उनके उपदेश हमें एक सार्थक और सशक्त जीवन जीने के लिए अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका शांत मन, अटूट धैर्य, त्याग, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता, आंतरिक शक्ति, करुणा और ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए हम भगवान शिव के इन प्रेरक उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक शांत, सशक्त और प्रेमपूर्ण जीवन जिएं। महादेव, वैराग्य और कर्तव्य के संगम। भगवान शिव, जिन्हें त्रिमूर्ति में संहारक माना जाता है, वास्तव में जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को अपने स्वरूप में समेटे हुए हैं। उनका जीवन वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संगम है। एक ओर वे कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर, तो दूसरी ओर वे पार्वती के साथ एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। उनके इस स्वरूप से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भाग्य पर विश्वास रखते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, कि ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है, एक नियति है जो हमारे जीवन की दिशा को कहीं न कहीं निर्धारित करती है। हमारे जन्म, मृत्यु, कुछ निश्चित परिस्थितियां और संबंध हमारे भाग्य का हिस्सा हो सकते हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। ये विचार हमें उन चीजों के लिए अत्यधिक चिंता करने से रोकता है जो हमारे वश में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुखद हो या दुखद। कर्म का महत्व: भाग्य को आकार देना। हालांकि भाग्य की अपनी भूमिका है, लेकिन महादेव के जीवन और दर्शन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। उन्होंने कभी भी निष्क्रियता को प्रोत्साहित नहीं किया। उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश का प्रतीक है, जो निरंतर ऊर्जा और क्रियाशीलता को दर्शाता है। उनके त्रिशूल में 3 शक्तियां हैं: इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति, जो जीवन में संतुलन और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। महादेव के उपदेशों में कर्मयोग का सार छिपा है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कर्मयोग का महत्व बताया है, जो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारे भविष्य और भाग्य को आकार देता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, भले ही वो तुरंत न दिखे। महादेव के जीवन से प्रेरणा: 1. विषपान। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और नकारात्मकताओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने विष को अपने अंदर समाहित किया, उसे बाहर फैलने नहीं दिया, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई। ये हमें ये भी सिखाता है कि कई बार हमें दूसरों के लिए कष्ट सहना पड़ता है और यही सच्ची मानवता है। 2. वैराग्य और त्याग। महादेव का वैरागी जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग करके आत्मज्ञान और तपस्या में लीन रहने का मार्ग चुना। यह हमें अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। 3. पार्वती से विवाह। महादेव का पार्वती से विवाह हमें गृहस्थ जीवन के महत्व को दर्शाता है। एक वैरागी होकर भी उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और एक आदर्श पति का रूप प्रस्तुत किया। ये हमें जीवन के दोनों पहलुओं, वैराग्य और कर्तव्य माइनस के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। 4. नटराज स्वरूप। महादेव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और नृत्य का प्रतीक है। यह हमें जीवन की गतिशीलता और परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हर क्षण परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। 5. भस्म और बाघंबर। महादेव का भस्म और बाघंबर धारण करना मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। ये हमें जीवन की क्षणभंगुरता को याद दिलाता है और हमें अपने समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। 6. शांत और गंभीर। महादेव का शांत और गंभीर स्वभाव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की शिक्षा देता है। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शांति और स्थिरता से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। 7. दया और करुणा। महादेव अपने भक्तों पर हमेशा दया और करुणा बरसाते हैं। वे दीन दुखियों के सहायक हैं। ये हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। जरूरतमंदों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना ही सच्ची भक्ति है। भाग्य और कर्म का समन्वय। नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, यह सत्य है, लेकिन इस सत्य को कर्म के महत्व को नकारने के रूप में नहीं देखना चाहिए। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है और हमारा प्रारब्ध संचित कर्म हमें वर्तमान परिस्थितियां प्रदान करता है। महादेव के त्रिशूल की तरह हमें भी अपने जीवन में इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और सही ज्ञान और विवेक का उपयोग करना चाहिए।
महादेव के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। 1. आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। महादेव हमेशा आत्मज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे हम सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। 2. सत्य ही शिव है। महादेव सत्य के प्रतीक हैं। वे हमेशा सत्य का पालन करने और दूसरों से भी सत्य बोलने की प्रेरणा देते हैं। सत्य ही वो आधार है जिस पर धर्म और न्याय टिका हुआ है। 3. अहिंसा परमो धर्मः। महादेव शांति और अहिंसा के पक्षधर हैं। उनका शांत स्वभाव हमें क्रोध और हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देता है। प्रेम और करुणा से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। 4. समभाव। महादेव सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। ये हमें भेदभाव से दूर रहने और सभी के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देता है। 5. अनासक्ति। महादेव हमें कर्मफल में आसक्ति न रखने की शिक्षा देते हैं। हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे आज मिले या कल। 6. धैर्य और सहनशीलता। महादेव का विषपान का उदाहरण हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना होता है। 7. परिवर्तन ही जीवन का नियम है। महादेव का नटराज स्वरूप हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का अटूट नियम है। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। निष्कर्ष, नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये एक गहरा सत्य है जो हमें भाग्य के अटल नियमों की याद दिलाता है। लेकिन महादेव के जीवन और उपदेश हमें ये भी सिखाते हैं कि कर्म का महत्व भाग्य से कम नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। महादेव के जीवन से प्रेरणा लेकर हम ये समझ सकते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें भाग्य पर विश्वास रखते हुए भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, लेकिन उसे वृक्ष बनने के लिए उचित मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे कर्मों के माध्यम से ही फलीभूत होता है। इसलिए निराश या हताश होने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। यही महादेव का भी मौन उपदेश है। अतः नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते रहना चाहिए। यही महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनके उपदेशों का पालन है। जीवन के हर पल को कर्मयोग के रूप में जीना ही सफलता और शांति का मार्ग है। महादेव हम सभी को सद्बुद्धि और कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।